नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 7वीं विषय विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा जो हुई थी 2023-24 की, इसका संपूर्ण हल इस पेपर का हम आपको बता रहे हैं। तो आपको बता दें, सबसे पहले यह परीक्षा 2.5 घंटे का समय था इसमें, और 60 नंबर की यह परीक्षा हुई थी। यह विज्ञान विषय की कक्षा 7वीं की। प्रश्न पहला है इसमें, परजीवी का उदाहरण है। यहाँ आप देख रहे हैं बहुविकल्पी प्रश्न में पहला था परजीवी का उदाहरण। तो परजीवी का जो उदाहरण है वो अमरवेल है। डी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न दूसरा है, चीरने एवं फाड़ने वाले दांत कहलाते हैं। तो ये चीरने और फाड़ने वाले दांतों को रदनक कहते हैं। पहला विकल्प इसका सही। प्रश्न तीसरा है, मूलों द्वारा जल के अवशोषण की दर को बढ़ाया जा सकता है उन्हें। तो यह मंद प्रकाश में रखकर, ये बी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न चौथा है, चाल का मूल मात्रक है। तो चाल का मूल मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक 5वां है, जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है। तो जल प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड। पहला विकल्प इसका सही है। आगे देखें आप, रिक्त स्थान है प्रश्न 6 से लेकर 10 तक। प्रश्न 6वां है, पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण खालिस्तान के रूप में होता है। इस खालिस्तान में हम लिखेंगे स्टार्च। 7वां प्रश्न है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार खालिस्तान करती है। तो यहाँ की करती है। प्रश्न क्रमांक 7वां है, कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतुओं का आहार खालिस्तान करती है। इस खालिस्तान में लिखेंगे हम स्टार फिश। आगे आप देखें, प्रश्न क्रमांक 8वां, डॉक्टरी थर्मामीटर के बल्ब में खालिस्तान धातु का उपयोग किया जाता है। इसमें लिखेंगे पारा। 9वां प्रश्न है, रोगाणुओं के खिलाफ लड़कर रोगों को ठीक करने का काम खालिस्तान कणिकाओं का है। इस खालिस्तान में लिखेंगे श्वेत कणिकाएं। श्वेत कणिकाओं का है। आगे है प्रश्न 10वां, झूले की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। यह आवर्ती गति का उदाहरण है। आगे है अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 16 तक के जो प्रश्न है वो अति लघुत्तरीय प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न के 2 नंबर निर्धारित हैं। 11वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं। इसका उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हरे पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके भोजन का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक सह उत्पाद के रूप में उत्सर्जित होती है। 12वां प्रश्न है, अग्रचर्वणक के कार्य लिखिए। अग्रचर्वणक के कार्य आप यहाँ देख रहे हैं। अग्रचर्वणक का कार्य भोजन को चबाना और पीसना होता है। ये 12वें प्रश्न का उत्तर। 13वां प्रश्न आप देखें, कोई 2 प्राकृतिक एवं 2 रासायनिक सूचकों के नाम लिखिए। 13वें प्रश्न का उत्तर है, प्राकृतिक सूचक हैं हल्दी और लिटमस। रासायनिक सूचक हैं फिनोलेथेलीन और मेथिल ऑरेंज। 14वां प्रश्न है, डायलिसिस किसे कहते हैं। डायलिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति की किडनी सही तरीके से काम नहीं करती है। 15वां प्रश्न है, पादपों में जनन के प्रकारों के नाम लिखिए। 15वें प्रश्न का आंसर है, पादपों में जनन के प्रकार हैं अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। प्रश्न क्रमांक 16वां है, ह्यूमस किसे कहते हैं। प्रश्न 16वां का उत्तर है, ह्यूमस मृदा का वह जैविक घटक है जो मृत पौधों, पत्तियों, जड़ों और जीव जंतुओं के अपघटन से बनता है। आगे लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 17 से लेकर 22 तक के प्रश्न लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न का आपको 30 से 40 शब्दों में उत्तर लिखना है, और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित हैं। 17वां प्रश्न है, थल समीर का चित्र सहित वर्णन कीजिए। आपको थल समीर का चित्र सहित वर्णन करना है। इसका उत्तर आप स्वयं करेंगे। 18वां प्रश्न है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं। 18वें प्रश्न का उत्तर है, अम्ल वर्षा वह वर्षा है जिसमें पानी के साथ सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे अम्ल घुलकर धरती पर गिरते हैं। यह मुख्य रूप से वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की उपस्थिति के कारण होती है, जो पानी के साथ प्रक्रिया करके अम्ल बनाते हैं। 19वां प्रश्न है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। 19वें प्रश्न का उत्तर है, बीजों के प्रकीर्णन की विभिन्न विधियां निम्नलिखित हैं। पहला है गुरुत्वाकर्षण द्वारा, दूसरा वायु द्वारा, तीसरा जल के द्वारा, चौथा है जानवरों द्वारा
5वां है विस्फोटन के द्वारा और 6वां है मानव द्वारा। आप इनका थोड़ा थोड़ा वर्णन भी कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है, दो स्टेशनों के बीच की दूरी 240 किलोमीटर है। कोई रेलगाड़ी इस दूरी को तय करने में 4 घंटे लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ हम लिखेंगे कुल दूरी, रेलगाड़ी द्वारा कुल दूरी तय की गई है 240 किलोमीटर। दूरी तय करने में लगा समय ये 4 घंटे है। चाल का फॉर्मूला है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय। चाल बराबर 240 बटे 4, 4 से 240 को काटेंगे 60 बार कट जाएगा, आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे 21वां प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। 21वें प्रश्न का उत्तर है, खाद्य श्रृंखला से तात्पर्य जीवों के उस क्रम से है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में भोजन के माध्यम से स्थानांतरित होती है। यह क्रम प्राथमिक उत्पादकों जैसे पौधों से शुरू होकर शिकारियों उच्च स्तरीय उपभोक्ताओं तक जाता है। उदाहरण है घास, टिड्डा, मेंढक, सांप और बाज। 22वां प्रश्न है, प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम लिखिए। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 रसायनों के नाम लिखिए। प्रदूषित जल से होने वाले रोगों के नाम हैं डायरिया, हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए आदि। जल को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायन हैं क्लोरीन, पोटेशियम परमैंगनेट। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। आगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक के प्रश्न दीर्घोत्तरीय हैं। इन प्रश्नों के आपको 70 से 80 शब्दों में उत्तर लिखना है और प्रत्येक प्रश्न के 5 अंक निर्धारित हैं। 23वें प्रश्न को हम करेंगे, लोहे को जंग से बचाने के लिए किए जाने वाले 3 उपायों को लिखिए। लोहे को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय हैं। गैल्वेनाइजेशन, इनकी आप थोड़ी थोड़ी व्याख्या लिखेंगे, परिभाषाएं लिखेंगे, बताएंगे। हमने यहाँ आपको केवल नाम बता दिए हैं। दूसरा है पेंटिंग या तेल लेपन और तीसरा है एलॉय निर्माण। ये तीनों के आप थोड़ी थोड़ी डिटेल लिखेंगे। 24वां प्रश्न है, हम उच्च वसन के समय कौन सी गैस बाहर निकालते हैं, इसे प्रयोग द्वारा समझाइए। इसका उत्तर आप लिखेंगे, हम उच्च वसन यानी डकार के समय मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4 गैस बाहर निकालते हैं। इसका प्रयोग आप स्वयं करेंगे पुस्तक से देख के। आगे देखेंगे 25वां प्रश्न है, आ नंबर का, इसमें 2 प्रश्न है 25 नंबर में, एक आ और एक बा। लघु पतन या शॉर्ट सर्किट से आप क्या समझते हैं, इसका उत्तर आप यहाँ देखेंगे। आ नंबर के प्रश्न का, जब विद्युत प्रवाह किसी सर्किट में उसके सामान्य पथ को छोड़कर कम प्रतिरोध वाले पथ से गुजरने लगता है तो इसे लघु पतन या शॉर्ट सर्किट कहते हैं। इसमें आप 12 नंबर का प्रश्न देखेंगे, विद्युत फ्यूज बनाने में किस धातु का तार उपयोग किया जाता है एवं क्यों। इसके 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर है, विद्युत फ्यूज बनाने में टिन और सीसा के मिश्रण से बनी धातु के तार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब सर्किट में करंट निर्धारित सीमा से अधिक हो जाता है तो फ्यूज तार गर्म होकर पिघल जाती है और सर्किट टूट जाता है। आगे देखेंगे आप प्रश्न क्रमांक 26वां और अंतिम प्रश्न है, वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब में कोई 3 अंतर लिखिए। इस प्रश्न का भी उत्तर छात्रों आप स्वयं अपनी पुस्तक से ढूंढकर लिखेंगे और याद करेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 में जो कक्षा 7वीं का विज्ञान विषय का पेपर हुआ था, इसका संपूर्ण हल आपको हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। इसी तरह के वीडियो के लिए आप देखते रहें राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।